बाद में पुलिस भी वहां आकर उस दीवार को देखती है, पर वहां कोई नहीं था। वहीं पर हॉपर जॉयस को विल के बॉडी के बारे में भी बताता है, पर जॉयस बोलती है वो विल नहीं है, क्योंकि उसने कुछ देर पहले ही विल से बातें की है। पर उसकी बातों पर न ही हॉपर विश्वास कर रहा था और न ही जॉनथन। इसके बाद हॉपर जॉयस को यकीन दिलाने के लिए मुर्दा घर जाकर विल की बॉडी को आइडेंटिफाई करने बोलता है और फिर हॉपर वहाँ से बाहर चला जाता है। पर जॉयस अब भी कुछ मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए अब जॉयस भी अपने साथ एक फावड़ा लेकर बैठ जाती है ताकि अब उसके सामने जो भी आए उसे वो वहीं पर खत्म कर देगी। पर अब वहाँ पर कोई नहीं आता। दूसरी तरफ माइक जब अपने रूम में था तो 11 भी वहाँ पर थी, इसलिए माइक उस पर गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसने बोला था कि माइक जिंदा है, पर ऐसा नहीं था। लेकिन तभी 11 भी अपने पावर से रेडियो पर विल की आवाज सुना देती है, जिसे सुनकर माइक भी हैरान हो जाता है और 11 से पूछने लगता है तो पता चलता है वो विल ही था। इसलिए अगले दिन माइक मॉम से बहाना बनाकर स्कूल नहीं जाता, तो कैरन भी ज्यादा जोर नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब माइक भी अपने दोस्तों को फोन कर घर बुलाता है। वहीं अगले दिन जब सभी विल के बॉडी को देखने जाते हैं तो हॉपर को पता चलता है कि विल का पोस्टमार्टम करने के लिए बाहर से कुछ लोग आए थे और जिन्हें पोस्टमार्टम करना चाहिए था उनको उस दिन छुट्टी दे दी गई थी। इसके बाद जब वहाँ पर विल की फैमिली को बॉडी दिखाई जाती है तभी जॉयस मानने से इनकार कर देती है कि वो विल की बॉडी है और वहाँ से चली जाती है। इसलिए अब जॉनथन भी जॉयस के पास आकर बोलता है कि हमें विल का फ्यूनरल करना है, इसलिए उसकी बॉडी भी लेनी होगी। पर जॉयस अब भी मानने से साफ इनकार कर देती है कि वो विल की बॉडी है। जिस पर अब जॉनथन भी गुस्से में बोलता है कि अगर वो विल का फ्यूनरल नहीं करेगी तो जॉनथन करेगा। इसके बाद जॉनथन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ स्कूल में नैन्सी भी स्टीव से मिलकर बताती है कि उसने स्टीव के घर के पास किसी को देखा था जिसका चेहरा नहीं था, पर स्टीव नैन्सी की बातों का विश्वास नहीं करता। ऊपर से उसकी अपनी ही पड़ी थी कि अब पुलिस उसके घर आएगी और रात वाली बात उसको मॉम डैड को पता चल जाएगी। उससे बारबरा की जरा सा भी फिक्र नहीं थी, जिस बात से अब नैन्सी भी स्टीव से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इधर माइक के घर पर जब सभी बच्चे आते हैं तो लुकस बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था कि विल जिंदा है। इसलिए लुकस को यकीन दिलाने के लिए 11 फिर से विल से बात करने की कोशिश करने लगती है, पर रेडियो का सिग्नल वीक होने की वजह से नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद माइक भी समझ जाता है कि सिग्नल वीक होने की वजह से 11 विल तक नहीं पहुँच पा रही है। इसलिए अब सभी मिस्टर क्लार्क के ऑफिस जाने का डिसाइड करते हैं ताकि 11 उनके रेडियो के जरिए विल से बातें कर सके। पर वे लोग 11 को वहाँ ऐसे ही नहीं ले जा सकते थे, इसलिए अब तीनों मिलकर 11 का गेटअप चेंज करते हैं। जिसके बाद अब माइक 11 को स्कूल लेकर चला जाता है। लेकिन जैसे ही सभी ऑफिस तक पहुँचते हैं ऑफिस बंद था, पर तभी वहाँ पर मिस्टर क्लार्क भी आ जाते हैं और सभी को चाबी भी दे देते हैं। पर ऑफिस जाने से पहले मिस्टर क्लार्क सभी को थोड़ी देर विल के फ्यूनरल में भी रहने बोलते हैं। अगले सीन में हमें लैब में दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी उसी हॉल में चला जाता है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। अंदर जाने के बाद साइंटिस्ट उस आदमी से बातें करने की कोशिश करने लगता है, पर तभी उस आदमी के अंदर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। इसलिए अब सभी उसे बाहर खींचने लगते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे अंदर कोई मार चुका था और बाहर उसके पीछे लगी सिर्फ कड़ी ही आती है। इधर नैन्सी से कुछ पुलिस वाले बारबरा के बारे में पूछताछ करने लगते हैं क्योंकि कुछ दिनों से बारबरा भी लापता थी। बाद में जब नैन्सी निराश होकर घर आती है तभी वो बारबरा के फटे हुए फोटोज को देखती है, जिसे देखकर उस पर कुछ शक होता है। इसलिए वो फटे हुए फोटोज को चिपकाना शुरू कर देती है और तभी वो देखती है बारबरा के पीछे फोटो में कोई खड़ा था। इधर जब जॉनथन विल के फ्यूनरल के लिए ताबूत खरीद रहा था तभी वहाँ पर नैन्सी भी आ जाती है जो उससे बात करना चाह रही थी। इसके बाद नैन्सी फोटो दिखाकर जॉनथन से बारबरा के बारे में भी पूछती है कि क्या उसने वहाँ बारबरा के साथ किसी और को भी देखा था, पर जॉनथन वहाँ किसी को नहीं देखा था। इसलिए अब नैन्सी स्टीव के घर के पास देखने वाली चीज के बारे में भी उसे बता देती है कि जिसका सर नहीं था। तभी जॉनथन भी समझ जाता है कि नैन्सी की बातें उसकी मॉम से मिलती जुलती है, इसलिए अब दोनों वहाँ से भी चले जाते हैं। आगे जब सभी विल के लिए प्रे कर रहे थे तभी कुछ बच्चे उनका मजाक उड़ा रहे थे। इसलिए फ्यूनरल खत्म होने के बाद माइक उस लड़के को समझाता है, पर वो नहीं समझता तो माइक उसे धक्का दे देता है, जिस पर अब वो लड़का भी माइक की तरफ आने लगता है, पर वो हिल भी नहीं पा रहा था। बाद में वो पैंट में पी भी कर देता है। ये देखकर माइक भी समझ जाता है कि ये सब 11 ने किया है, इसलिए अब सभी वहाँ से भी चले जाते हैं। इसके बाद अब हॉपर उस आदमी से मिलता है जो विल का पोस्टमार्टम करने वाला था, तो उस आदमी से पता चलता है कि उस दिन 6 लोग आए थे और पूरी जगह को सील कर उन्होंने पोस्टमार्टम किया था ताकि किसी को कुछ पता ना चले। यही बात करने के दरमियान हॉपर का ध्यान टीवी पर चल रहे न्यूज पर जाता है जहाँ एक आदमी विल के बारे में कुछ बता रहा था। इसलिए अब हॉपर उस आदमी से भी जाकर मिलता है क्योंकि उसी को विल की बॉडी तालाब से मिली थी। पर उससे बात करने के दरमियान हॉपर समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए अब हॉपर उसे बाहर लाकर मारने लगता है। पर एक कार की वजह से वो आदमी वहाँ
वहाँ से भी भाग जाता है। आगे अब सभी बच्चे मिस्टर क्लार्क के ऑफिस में जाकर 11 की मदद से सभी विल तक भी पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है और उन्हें वहाँ पर विल की आवाज सुनाई देने लगती है, जो मॉम को लगातार बुलाया जा रहा था। दूसरी तरफ यही आवाजें जॉयस को भी उसी दीवार से आ रही थी और इस बार विल दीवार पर साफ दिख रहा था, जो लगातार चिल्लाया जा रहा था और अपने मॉम को बुला रहा था। दूसरी तरफ उसकी आवाज बच्चों को भी सुनाई दे रही थी, लेकिन बातें सुनने के दौरान रेडियो में आग लग जाती है, जिससे कनेक्शन टूट जाता है। इसलिए अब डस्टिन लगे हुए आग को बुझा देता है। बाद में सभी मिलकर 11 को वहाँ से भी लेकर चले जाते हैं, क्योंकि पावर इस्तेमाल करने की वजह से 11 भी काफी कमजोर हो गई थी। वहीं अब जॉयस भी विल के जाने के बाद दीवार को तोड़ने लगती है, लेकिन दीवार तोड़ने के बाद उसे सिर्फ दीवार का बाहरी हिस्सा ही दिख रहा था। बाद में जॉनथन और नैन्सी फिर से जाकर उसी फोटो को दोबारा साफ करते हैं, तो अब वो जानवर भी फोटो में साफ दिख जाता है। ये देखकर जॉनथन भी समझ जाता है कि उसकी मॉम सही बोल रही थी और विल जिंदा है। जिसके बाद अब नैन्सी भी समझ जाती है कि अगर विल जिंदा है तो हो सकता है बारबरा भी जिंदा होगी। आगे अब हॉपर फिर से मुर्दा घर में आता है, जहाँ पर विल की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था। वो वहाँ पर आकर गेट पर खड़े गार्ड को मारकर बेहोश कर देता है और मॉर्चरी रूम में चला जाता है। बाद में वो विल की बॉडी को भी बाहर निकाल कर देखता है, तो वो समझ जाता है कि वो विल की बॉडी नहीं है, कोई नकली बॉडी है। इसलिए अब वो बॉडी को चीर कर भी देखता है, तो उसमें बहुत सारे कॉटन भरे हुए मिलते हैं। इसलिए अब हॉपर भी सीधा लैब की ओर चला जाता है और लैब के बाहर लगे तारों को काटने लगता है। दूसरी तरफ जॉयस से मिलने उसका एक्स हस्बैंड लॉनी भी आ जाता है